नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर डंका बज रहा है। चारों तरफ प्रत्याशी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। चुनाव का इस नामांकन प्रक्रिया की पूरी होने के चलते उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद के बीसलपुर की सीट का भी चर्चित है। यहाँ पर बीसलपुर की सीट से हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हमसे बात करेंगे बेबी तबस्सुम के पति इकबाल उर्फ गुड्डू। जी हाँ, कि किस तरह से चुनाव के समय में इंटरव्यू के लिए समय निकालना बड़ी बात होती है। तो ऐसे में उनके पति इकबाल उर्फ गुड्डू, जो पहले बीसलपुर नगर पालिका का चुनाव जब पुरुष सामान्य था उसमें लड़ने का तांड ठोक चुके थे, लेकिन जब आरक्षण का प्रवेश आया तो आरक्षण के उसमें महिला सीट हुई और जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी बेबी तबस्सुम को इस चुनाव मैदान में उतारा। और बेबी तबस्सुम बहुत अच्छे परिवार से, इकबाल और गुड्डू के शख्सियत अलग पहचान है बीसलपुर में। और अगर हम सही मामलों में बात की जाए तो मैं सीधे इकबाल गुड्डू से पूछूंगा कि किस तरह से चुनाव और चुनाव के हाल और वर्तमान परिवेश को देखते हैं। इकबाल भाई नमस्कार। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये कि आपका मन था बीसलपुर नगर पालिका के चुनाव में और उसके बाद अब चूंकि पुरुष सीट से महिला हो गई, लेकिन आपने मोर्चा नहीं छोड़ा। महिला होने के बावजूद भी आपने अपने प्रत्याशी बेबी तबस्सुम अपनी पत्नी को उतार दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या कहेंगे? ये भाईचारे का प्रतीक चुनाव होगा इस बार। ये किसी जाति, धर्म या पार्टी का चुनाव नहीं होगा। ये आपस में भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का चुनाव होगा। इकबाल भाई, ये तो आपने कहा कि बिल्कुल चांस मिलना चाहिए, मिला भी, लेकिन थोड़ा सा बेबी तबस्सुम के बारे में बताइए, क्या उनकी एजुकेशन है? क्योंकि मैंने देखा कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में कूद गए हैं, शिक्षा से वंचित हैं, लेकिन बेबी तबस्सुम के बारे में हम जानना चाहेंगे उनकी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई। उनका मायका जो है वो फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट बरेली का है और उनकी शिक्षा जो है 12 यानी कि इंटर तक की है। और वो एक बहुत अच्छी गृहिणी भी है और गृहिणी के साथ साथ एक अच्छी बिजनेसमैन भी है, क्योंकि उनके नाम से एक रजा पोल्ट्री फार्म के नाम से एक फर्म भी चलती है और वो काफ़ी अच्छी और मिलनसार हैं। और सबसे रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में सबसे बहुत मधुर संबंध हैं। वो इसलिए समझा जा सकता है, जब आप राजनीतिक चुनाव में थे तो आपको प्रेरित करने वाला लोग बताते हैं कि आपकी पत्नी बेबी तबस्सुम ने काफ़ी आपके लिए सहयोग किया कि आप चुनाव लड़िए, तो क्या हम लोग समाज सेवा करते हुए बहुत समय हो गया, तो समझते हैं कि आपको आगे बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है। देखिए, ऐसा था, मैं चुनाव में आने के मूड में नहीं था और जब मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, लोगों ने मुझसे कहा चुनाव में आने के लिए, मैं जब तैयार नहीं हो रहा था तो जो हमारे अड़ोस पड़ोस की महिलाएं थीं, उन महिलाओं ने हमारी धर्मपत्नी जी को काफ़ी कहा कि आप कुछ समझाइएगा। कुछ उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि अब इसमें आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि आज तक आप समाज की सेवा जो है वैसे भी करते चले आ रहे हैं, इस तरीके से कीजिएगा। और आप भाग्य की बात देखिएगा कि पहले सामान्य सीट हुई, फिर उसके बाद कोर्ट में केस जाने के बाद, ट्रिपल टेस्ट होने के बाद ये महिला आरक्षित सीट हो गई। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश की। इस समय मौजूदा राष्ट्रपति भी महिला है, इससे पहले प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री भी महिला रह चुकी हैं और आज गवर्नमेंट ने महिलाओं को आर्मी में भी भर्ती कराने की प्रयास शुरू कर दी और भर्ती हो रही है। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। दौर बदल गया है, जमाना बदल गया है, तो उस लिहाज से महिलाओं को हर चीज में भागीदारी होनी चाहिए। चुनाव मैदान में आ गई है तो इकबाल भाई, बेबी तबस्सुम के प्रतिनिधि के रूप में आप मुझसे बात कर रहे हैं। बीसलपुर में प्रमुख समस्याओं को आप किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे उन समस्याओं को लेकर? बीसलपुर के अंदर समस्या है, दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। देखिए, बीसलपुर में गवर्नमेंट स्कूल बहुत कम है और जो है तो वो इतनी दूरी पर है, हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है। जैसे आप बीसलपुर के अंदर आप देख लें, वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये कंटिन्यू एक ही लाइन में वार्ड आते हैं। इनमें आधी आबादी आपकी समझ जाती है। आधी आबादी में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। आज के दौर में प्राइवेट स्कूल में हर गरीब आदमी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा सके, पढ़ाई करवा सके। क्योंकि एक बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो सबसे लोअर क्लास में जाएगा तो साल में 10 से 12 हजार रुपए का उसका एक बच्चे का खर्च आएगा। अब जिसके 4 बच्चे हैं तो 12 चौक 48 हजार रुपए साल में वो खर्च करे।
और अगर यही सरकारी स्कूल हमारे वार्डों में खुले हुए होते तो उन गरीबों का पैसा बचता, ड्रेस का पैसा बचता, किताबों का पैसा बचता, मिड डे मील मिलता, जो कि सरकार की योजना मिड डे मील की चल रही है उसका भी लाभ मिलता, छात्रवृत्ति का भी लाभ मिलता। वो सारे लाभ से बिल्कुल वंचित हैं। तो आधी आबादी में सबसे बड़ी समस्या ये शिक्षा की है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है राशन वितरण की। अगर यही वार्ड बाई वार्ड राशन बटेगा तो जो जैसे कि कोई गर्भवती महिला है या कोई काफी बुजुर्ग है या कोई अपाहिज है, विकलांग, तो उसको इतनी दूर राशन लेने जाना होता है। अब उनके आगे समस्या ये होती है, अगर एक दिन हो गए राशन नहीं मिला तो फिर उनको दोबारा जाना, तिबारा जाना, वहां दिन भर लाइन में लग रहे हैं। महिलाओं के आगे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहां पहुंचने के बाद उनकी दिनचर्या ही चेंज हो जाती है, क्योंकि वो सुबह उनको बच्चों को भी स्कूल भेजना है, फिर राशन लेने भी जाना है, उनके पति काम पे गए, काम से वापस आना, उनके लिए भी खाना बनाना है, तो राशन के चक्कर में उनकी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो ये व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि राशन वार्ड बाई वार्ड बटे और जिससे कि हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को इस समस्या से निजात मिले। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ बीसलपुर के अंदर जो अब तक हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कोई भी ग्राउंड पे काम नहीं किया है। जो एक जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। जल भराव की समस्या से क्या होता है कि उनको ये तो मालूम ही नहीं है कि इस पानी को हम लेकर के कहाँ जाए, इस पानी का आखिर कहाँ पर है। उस पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी तरीके से कराई जाएगी ताकि मकानों के अंदर पानी ना भरे, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि रोडों पे पानी भर रहा है तो अगर शिकायत आई तो उन्होंने रोड ऊंचे करा दिए, मकान नीचे हो गए। जब मकान नीचे हो गए तो पहले रोड पानी भरता था, मकानों में पानी भरता है। ये गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी, सारी कमाई जिंदगी भर की इकट्ठा करके एक बार मकान मुश्किल से बना पाता है। देखिए, जहां तक समस्या का सवाल है, यहाँ सबसे बड़ी मेन समस्या है राशन वितरण की, और महिलाओं को ही घर का मुखिया बना करके राशन कार्ड सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को होती है। और यहाँ आधी आबादी में कोई भी राशन वितरण की दुकान नहीं है, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लोगों को दूर जाकर के राशन लेने जाना होता है, जिसमें महिलाओं की दिनचर्याएं तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, क्योंकि उनको सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके हस्बैंड जो है पति वो काम पे जाते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, बच्चों के लिए करना, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, आपको पता लगा कि वो राशन के लिए 2-2 3-3 दिन चक्कर काट रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि राशन वितरण वार्ड बाई वार्ड होगा अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ। नहीं, राशन वितरण के अलावा स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है जिसको हम सरकारी अस्पताल कहते हैं, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। उसके अलावा आयुर्वेद का अस्पताल है, होम्योपैथ का अस्पताल है, लेकिन बीसलपुर में किसी भी पब्लिक को ये नहीं मालूम है कि ये अस्पताल है कहाँ पर, बीसलपुर के किस कोने पर हैं, जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को नहीं मिल पाता है। कई जगहों पे आप बड़े शहरों में देखते होंगे कि नगर निगम या नगर पालिकाओं की तरफ से अस्पताल बनवाए जाते हैं, वहाँ मुफ्त सुविधा दी जाती हैं। तो अगर स्वास्थ्य के लिए मैं बात करूं तो मैं आधी आबादी में एक भी सरकारी स्कूल, ना ही प्राइमरी है, ना ही जूनियर हाई स्कूल है, ना ही इंटर कॉलेज है। इस आबादी में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। अब आज के प्राइवेट स्कूलों की ये पोजीशन है, जो लोअर क्लास बिल्कुल सस्ता स्कूल है, उसमें भी एक बच्चे का 1 साल का खर्च 10 से 12 हजार रुपए आ रहा है। अब जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो 50 हजार रुपए साल में पढ़ाई में खर्च कर रहा है, तो उसको वो फ्री शिक्षा नहीं मिल पा रही। अगर यही सरकारी स्कूल होते वार्ड बाई वार्ड तो आज उनको मिड डे मील भी बच्चों को मिलता, बच्चों को फ्री ड्रेस मिलती, फ्री किताबें मिलती और शिक्षा भी फ्री में प्राप्त होती, और जो छात्रवृत्ति आती है उसका भी लाभ उन गरीबों को मिलता। लेकिन इसके लिए आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया है। मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं तो इसके लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं इकबाल भाई, बहुत बढ़िया बात कही कि राशन की समस्या और उनको शिक्षा की, स्वास्थ्य की समस्या, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी बहुत से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिनकी आवश्यकता, जिनको मालूम विचारों को नहीं है कि उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए तो 5 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा। गरीब निर्धन जो लेबर क्लास के हैं उनको 2000 रुपए श्रमिक महिलाओं को मिल जाएगा। क्या इस तरह की वो योजनाओं का लाभ उनको दिलाने के लिए आपके विचार क्या आता है, उनकी इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जागरूकता में कमी होने की कई वजह भी हैं।
देखिए ये सारे काम जो हैं हमारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। जैसे आज वोट मांगने के लिए आप दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, इसी तरीके से अभी आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, आप वार्ड बाई वार्ड कैंप लगवाते। राशन जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके राशन कार्ड बनवाने के लिए वार्ड बाई वार्ड कैंप लगवाते, उनके राशन कार्ड बने। और जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी इसके लिए कोई भी जागरूक करने वाला नहीं है उनको। जब हम ये योजना आएंगे, वार्ड बाई वार्ड जागरूक करेंगे, कैंप लगाएंगे और नगर पालिका की टीमें घर घर जाके इसका सर्वे करेंगी, तब उन लोगों को फायदा मिल पाएगा। लेकिन यह होता क्या है कि जो भी सीट पर बैठा उसको तो फिर आराम करने की आदत पड़ जाती है, वो जनता की समस्याएं भूल जाता है। सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनको आप क्रियान्वित करवाएंगे जिससे लोगों को, आम लोगों को लाभ मिले जो नहीं मिल पाता। बहुत बढ़िया बात कही। वर्तमान समय में बीसलपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं इकबाल भैया? देखिए यहाँ जो भी मेरे बैठने के बाद काम होगा वो ईमानदारी से काम होगा और जो जिसका हक है उसको हक मिलेगा। ये नहीं है कि गरीबों का हक अमीर खाएं और गरीब परेशान घूमें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गरीबों का हक गरीबों को पहुंचेगा। बहुत बढ़िया बात कही कि ये सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनको आप क्रियान्वित करवाएंगे जिससे लोगों को, आम लोगों को लाभ मिले जो नहीं मिल पाता। बहुत बढ़िया बात कही। वर्तमान समय में बीसलपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं इकबाल भैया? बीसलपुर में सबसे मेन समस्या एक तो ये राशन वितरण की है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन की। क्योंकि यहाँ शिक्षा के मामले में वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये एक लाइन से वार्ड हो गए जब एक नंबर से ही है। देखिए इन दो समस्याओं के अलावा तीसरी समस्या स्वास्थ्य की हो गई, वो भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से मैं उसका निदान करूंगा। चौथी समस्या ये यहाँ गरीब लोगों के लिए कोई भी शादी हाल नहीं बना हुआ है। कोई भी शादी हाल ऐसा नहीं है जो गरीब लोग निःशुल्क उसका लाभ उठा सके। ये शादी हाल का निर्माण हुआ भी है, वो भी ऐसी जगह पे हुआ है जिसको पूरे शहर की जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से सर्वे करा के जहां पे आवश्यकता होगी नए शादी हाल का नगर पालिका द्वारा निर्माण कराया जाएगा ताकि उसका लाभ गरीब जनता को मिल पाए। क्योंकि प्राइवेट शादी हाल में जितने रुपए का शादी हाल होता है, गरीब की बेटी की उतने रुपए में शादी होती है। तो हर गरीब की हैसियत नहीं है कि प्राइवेट शादी हाल में जाकर के शादी करा पाए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नगर पालिका की तरफ से निःशुल्क गरीबों के लिए शादी हाल का निर्माण करवाया जाए। क्या सबसे बड़ी समस्या, इन समस्याओं के अलावा क्या देखते हैं जो बीसलपुर में होनी चाहिए, उसका निदान करेंगे आप, ये आश्वासन? देखिए बीसलपुर में मात्र एक पानी की टंकी बनी हुई है जो कि काफी पुरानी और जर्जर हालत में हो चुकी है। वो वाटर सप्लाई बीसलपुर को नहीं दे पा रही है और वाटर सप्लाई ना देने की वजह से तो अच्छा लोग अपने ही घर में खुद का बोरिंग करा के उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब नगर पालिका का वाटर ही घर में नहीं पहुंच रहा है तो वाटर टैक्स किस बात का हो? जो चीज़ हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उसका पैसा हमसे क्यों लिया जा रहा है? इसलिए अगर मैं चेयरमैन बनता हूं, इसका पूरी तरीके से सर्वे करा के वाटर टैक्स जिस घर में नगर पालिका का पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी की टंकी का पानी नहीं पहुंच रहा है, उस घर का वाटर टैक्स खत्म किया जाएगा। वाटर टैक्स पानी पहुंचाएंगे। अच्छा, अब राजनीतिक बात पे इकबाल बाबू आते हैं। बात यह है कि आप तमाम तरह के आरोप लगते हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा आरोप यह है कि आप बहुसंख्यक वर्ग में आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, आप 2-3 हजार वोट आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। क्या कहेंगे, कैसे संबंध है? ये माना जाए एक पहले व्यक्ति आप मुस्लिम वर्ग से हैं, जहां जब गुड्डू बाबू की बात आती है, इकबाल गुड्डू की, तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं देखा जाता। उन्होंने कहा कि इकबाल गुड्डू लड़ रहे हैं तो उनके अंदर हिंदू, क्योंकि उनके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ऐसा चेहरा है जिसके साथ सभी जात, धर्म, वर्ग के लोग हैं। तो इसमें आपको कैसे फीलिंग होती है, कैसे आपने इसका अपने आप को, व्यक्तित्व को निखारा है कि लोगों के बीच में आपकी छवि एकदम सेकुलर है? देखिए हमारे यहाँ बीसलपुर के अंदर ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि हम लोग सारे त्योहार मिलके मनाते हैं। होली में वो हमारे घर हमको रंग गुलाल लगाने आते हैं, हम उनके यहाँ मिठाई खाने जाते हैं। ईद में वो हमारे घर सेवई खाने आते हैं, ईद मिलने आते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे यहाँ बीसलपुर में वो किसी की नजर ना लगे। जो भाईचारा बीसलपुर में है शायद यूपी में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा हमारे यहाँ जैसा भाईचारा। अच्छा, बेबी तबस्सुम का इस चुनाव में किसको प्रतिद्वंदी अपना खास तौर से मानते हैं? प्रत्याशी बहुत है। देखिए मैं अपना मुकाबला अभी तो फिलहाल किसी से नहीं मानता हूँ। वैसे तो अगर कोई फाइट में आता है
तो हमारे यहाँ पूर्व चेयरमैन श्री छेदालाल जायसवाल जी की पुत्र वधू, उनसे मुकाबला हो सकता है। और वैसे तो टिकट बीजेपी का अमन जायसवाल जी को भी दिया है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखते हैं उन दोनों में कौन आगे आता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो पब्लिक का रुझान और पब्लिक की मोहब्बत और प्यार मुझको मिल रहा है, उसमें फाइट में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। लेकिन एक बात और है, जब आप चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, बेबी तबस्सुम भी उतरी, तो कई पार्टियों ने आपको ऑफर भी किया था, लेकिन आपने सबको ठुकराया और निर्दलीय आए, क्यों? मेरी निर्दलीय में आने की दूसरी वजह ये है कि एक तो मैं भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया हूँ। दूसरी चीज ये है कि अब हर देश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी या तो किसी जाति से जुड़ी या धर्म से जुड़ी पार्टियां हो गई हैं, और मुझे भाईचारा बना के रखना है। भाईचारे के लिए निर्दलीय आने से मेरे पास सारे लोग आकर के जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग मिल रहे हैं, तो मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का कोई दबाव या प्रेशर, या मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर या मुझसे मिलने वालों के ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं है। यानी कि ये मानते हैं कि पार्टी से चुनाव लड़ते तो तमाम तरह की सियासत का सामना करना पड़ता, निर्दलीय में कोई मतलब एक ऐसी छवि बन के आएगी जिसको हर आदमी पसंद करेगा। निर्दलीय है, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी की। सही बात तो है, मतदाता हर पार्टी से खुश नहीं होता। और छोटा चुनाव जो भी रहता है इकबाल भाई, मैंने देखा है कि छोटे चुनाव में हमेशा जो है आदमी का व्यक्तित्व, उसका चेहरा और उसके काम करने का तरीका, उसके परिवार की बैकग्राउंड, ये सब देखा जाता है। और राजनीतिक पार्टियां टिकट देते समय भी नहीं देखती कि ये आदमी कैसा है। अच्छा इकबाल भाई, किस तरह से जब बेबी तबस्सुम लोगों के पास जाती है, महिलाओं से मिलती हैं, तो किस तरह से उनको प्यार मिलता है और आपको कैसे विश्वास दिलाया जाता है? लोग क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं? अभी हम आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर अगर किसी का भी दामाद आ जाए तो वो पूरी बस्ती का दामाद कहलाया जाता है, और किसी की बहू किसी के यहाँ चली जाए पूरी बस्ती की बहू कहलाई जाती है। आज भी हम आप उस समाज में रहते हैं, तो जब बहू किसी के घर जाएगी तो उसको पूरा मान सम्मान इज्जत मिल रही है और सहयोग मिल रहा है और मुंह दिखलाई में वोट भी मिल रहे हैं। नहीं, आपका परिवार भी इस तरह का रहा है कि हमेशा लोगों की सालों साल से मदद करता आ रहा है, लोग उस बात को भूल नहीं पाते, समाज सेवा बहुत अंदर है। अच्छा, वर्तमान चूंकि काफी समय दिया आपने, वर्तमान समय में अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? वो चूंकि निर्दलीय है, किसी जात धर्म, आपके लिए सब सर्वधर्म संभाव, और बीसलपुर की तस्वीर भी आपने बहुत अच्छी खींची है, क्या कहना चाहेंगे बीसलपुर के लोगों? बीसलपुर के लोगों से गुजारिश अपील यही करूंगा कि आज के देश के माहौल को देखते हुए अपने शहर का भाईचारा बचाए रखें, बनाए रखें, और उसके लिए सही, साफ सुथरी और छवि ईमानदार व्यक्ति को वोट करें, और जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। क्योंकि शहरवासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि समय अब बहुत कम है, चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए आपस में भाईचारा बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बीसलपुर की जनता का किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको? हमारी सोच से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जितनी तो हमने सोचा भी नहीं था, जितना वो लोग हमको प्यार कर रहे हैं और हमको भरोसा दे रहे हैं चुनाव जिताने का, वोट देने का, क्योंकि उनको हमसे उम्मीद है। क्योंकि आज तक हमने जो भी किया निस्वार्थ, बगैर किसी मकसद, बगैर किसी मतलब के किया, और उनको ये नजर भी आता है कि अगर जब मैं निस्वार्थ, बगैर मतलब, बगैर मकसद से पहले कर सकता हूं, जब हम पर एक जिम्मेदारी डाल दी जाएगी तो उस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभा सकता हूं। देखिए, प्रत्याशियों की तादाद ज्यादा हो गई है और हमारा जो काम रहा है, तो हम कभी राजनीति से नहीं जुड़े हैं, न ही बेबी तबस्सुम कभी राजनीति से जुड़ी हैं। हम लोग सोशल वर्क का काम करते हैं। सोशल वर्क की वजह से आज लोगों की दिलचस्पी, मोहब्बत, प्यार हमको मिल रहा है। देखिए, मैं एक पहले मार्केट में बैठता था, दुकान पर बैठता था, जब से मेरा सबसे एक पारिवारिक संबंध रहा है, और उस पारिवारिक संबंध का मुझको फायदा भी मिल रहा है और उनका सहयोग भी मिल रहा है, और वो जानते हैं कि मैं कैसी छवि का व्यक्ति हूँ, और इस वजह से मुझे उन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे बहुत बड़ी तादाद में उनका, आज भी मैं काफ़ी लोगों से मिला और उन्होंने मुझे पूरी तरीके से भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ पूर्ण रूप से तैयार हैं। इकबाल भाई, एक बात बताइए, जातवाद को आप किस रूप में इस चुनाव में देखते हैं? जातवाद
बर्बाद। हमारे यहाँ बीसलपुर के अंदर ये ऊपर वाले की बहुत बड़ा कृपा है कि आज भी होली के दिन हमारे दोस्त हमारे घर आते हैं रंगों गुलाल खेलने, ईद के दिन आते हैं और हम उनके घर जाते हैं गुजिया खाने, मिठाई खाने। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और बीसलपुर के ये बहुत आज तक हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई भी विवाद हुआ हो, लेकिन आज तक हमारे यहाँ बीसलपुर के अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं। आपसी भाईचारा हमारे बीसलपुर का यूपी में नंबर 1 पे है कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के हमें कई और भी फायदे हैं। आज देश की राजनीति या तो जाति या धर्म के नाम पे बढ़ गई है, बिरादरीवाद के नाम पर। एक थे इकबाल और गुड्डू बाबू, बीसलपुर नगर पालिका सीट से बेबी तबस्सुम के पति, जिन्होंने कहा कि बीसलपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन वितरण, आयुष्मान, गरीब, सरकारी योजनाएं, तमाम चीजों का इन्होंने जिक्र किया कि यदि ये चीजें जनता तक पहुंचती हैं, जनता को पहुंचाई जाती हैं। बीसलपुर में वाटर टैक्स होता है तो पानी नहीं आता, लेकिन टैक्स पहुंच जाता है, लोग बेचारे मजबूर भरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि पानी की टंकी लगाएंगे और ये निश्चित करेंगे, नहीं लगा पाते तो वाटर टैक्स खत्म किया जाएगा। पानी का निकास, आज तक सही बात है कि बीसलपुर में जो नाले थे वो नाली बन के रह गए, तो वो भी उन्होंने उस पर ध्यान दिया। एक नक्शा पास करके जल निकास की व्यवस्था की जाएगी जिससे पानी भर जाता है शहर में, मच्छर बीमारी। मैं समझता हूं कि इतना बढ़िया सोच बेबी तबस्सुम अगर इस विचारधारा से काम करती हैं तो कोई दो राय नहीं कि बीसलपुर को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जिससे बीसलपुर की तस्वीर सुधरेगी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता का एक बास होगा, अच्छा काम होगा, नीयत साफ होगी, कहीं से शुरुआत करनी होगी, नफरत का दौर मिटाना होगा। इस तमाम सोच सही मायनों में इकबाल गुड्डू बेबी तबस्सुम के प्रतिनिधि, उनकी सोच, उनकी पत्नी की सोच, उनके परिवार की सोच अपने आप पे कहीं ना कहीं मायने रखती है। मैं यही उनके लिए कहूंगा, अक्स उभरेगा, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में कभी चेहरा नहीं देखा जाता। तो मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।